ये ब्रिजेश रुदानी आए हैं। ये काफ़ी या चैलेंज देते रहते हैं डिबेट का। आज यहाँ पे पधारे हैं। हाँ, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सुनाई दे रहा है। हाँ, हाँ, सुनाई दे रहा है, बताएँ। अच्छा, तो मैं सिर्फ कृष्ण और राम के बारे में जानना चाहता था। आप जो राम के जब बारे में जो बोल रहे हो, हुँ, हुँ। राम ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। फिर वो उसने सीता को निकाल दिया, उसको इश्यू बनाकर राम को पूरे जो भी काम किया है उसको खराब हुँ, क्यों हुँ। कर रहे हो? क्या-क्या काम किए हैं अच्छा काम ज़रा बताएँ तो? अच्छा, ऐसा कौन सा बेटा है जो बाप के हुँ, कहने हुँ। पर 14 साल तक वन हुँ, में जाता है, उसके भाई को हुँ। गद्दी भेज देता है? ये नई बात है। ये कोई नई बात है। हाँ, कौन है ऐसा? ये आपने बौद्धों की जातक कथा नहीं पढ़ी है क्या? दशरथ जातक कथा नहीं पढ़ी क्या? दशरथ अच्छा। जातक कथा में बोधिसत्व राम जो है वो 12 साल के वनवास पे जाता है और 9 साल पे सीता वापस चली आती है। वो लक्ष्मण भी चला आता है, लखन, लेकिन वो फिर भी 3 साल रुक के पूरा 12 साल काट के आता है। ये नई बात है क्या आपके लिए? नहीं, रामायण के हिसाब से अच्छा तो अरे तीनों। रामायण के हिसाब से नहीं, आप साबित कर दो ना कि रामायण जो है जातक कथा से पुरानी है। पहले ये साबित कर दो हमें। अभी देखो रामायण है ना, हाँ, त्रेता युग में हुआ, उसके 15 त्रेता लाख युग साल में हो हुआ। गए। 15 1 लाख। मिनट, त्रेता युग में हुआ। हाँ, 15 लाख ये साल त्रेता पहले युग हुआ। में हुआ ना? हाँ, कितने साल पहले? 15 लाख। 15 तो ये राम सेतु वाला इसका मतलब कि गपोड़ है, झूठ है हाँ, फिर। वो गपोड़ है, तुम लोगों को गपोड़ है ना? मालूम नहीं यानी है। कि हाँ, तो साथियों सुन लीजिए आप लोग यहाँ पे एक आए हुए हैं जनाब, ये हाँ। बता रहे हैं कि राम सेतु जो है वो पूरी तरह से गपोड़ है, जो 7000 और 4000 साल बता रहे हैं। राम जो है वो 17 लाख या 13 लाख जो भी बता रहे हैं उतने साल पहले हुआ है। चलें, एक राम बात तो सेतु कन्फर्म हुई। राम सेतु हुँ, गपोड़ है ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा हाँ। कि हुँ। 7000 साल पहले राम सेतु बना, वो गपोड़ है। पर हाँ, तो रामायण वही वही बात है ना, उसी पर तो पूरा डिबेट चल रहा है। हर जगह उसी बात की चर्चा हो रही है कि हाँ, वो 7000 गपोड़ साल है। और 4000 साल। राम सेतु बना, उसके 13 लाख साल हो गए। इन्होंने तो प्लेटेनियम सॉफ्टवेयर बना के 7000 साल पहले राम का जन्म डेट घोषित करने की कोशिश की है। अभी अभी वो भी कैसा है, कपोड़ निकल गया है। आप जिसको डिबेट में बुलाते हो ना, उसको कुछ भी मालूम नहीं होता, ऐसे ही नहीं, नहीं, लोग। मैं आपसे कोई बात नहीं, आपको मालूम हाँ, है मैं आप ही से डिबेट करूँगा ना, मैं आपसे हाँ, डिबेट करूँगा। आपको अगर ये दावा करते हो कि आपको मालूम है, तो हम इसी पर डिबेट करेंगे। चलिए प- मुझे ये बताइए कि त्रेता युग जो आप बता रहे हैं राम का जन्म हुआ है त्रेता युग में, हम्म, तो कितना साल पहले था त्रेता युग? वही कुछ 12-15 लाख साल पहले था। 12-15 लाख साल, ठीक है। हाँ। क्या कोई ऐसा एविडेंस मिला है कि 12-15 लाख साल पहले कोई ऐसी जगह थी, जहाँ पे कोई एक सभ्यता थी, जहाँ पे कोई एक व्यक्ति राम नाम का व्यक्ति मिला हो, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला हो, ऐसा कोई सबूत मिला है? अभी देखो, 12-15 लाख साल साल पहले तो मेरे परदादा थे, उसके भी कुछ सबूत नहीं मिलेंगे। अभी आप अच्छा, नहीं बोलोगे मिलेंगे। अभी आप बोलोगे डीएनए मिल जाएगा, कहाँ से डीएनए हुँ, भी नहीं मिलेगा। 12-15 लाख हुँ, लाख हुँ, साल लाख पहले जो हुँ, मेरा हुँ। परदादा था, लेकिन उनके कहानी डीएनए। पूरी मिल जाएगी कि खीर खा के पैदा हो गई, ये सारी कहानी मिल जाएगी। खीर खाने से पैदा नहीं हुए, उसको प्रसाद है, वो भगवान का इतना अरे पावर मैं है पूछ इसलिए। रहा हूँ कि जब हाँ, जब उनका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला, जब उनका कोई सबूत ही नहीं मिला, ना कोई कहने सुनने वाले का कुछ मिला, तो ये कहानी कहाँ से टपक पड़ी अचानक से कि ये अच्छा सारी चलो। कहानी तो उसी समय की है? अच्छा बोलो, तो अभी दिल्ली था 12-15 लाख साल साल पहले, वैसा कोई सबूत मिल जाएगा? तो कौन मान रहा है कि 12-15 साल पहले दिल्ली था? अरे तैमूर लंग आया तब उसका नाम दिल्ली अरे नहीं था, तब अच्छा देहली अच्छा, नाम था उसका। 15 साल तब तो 15 ये लाख पूरा साल सबूत पहले। है ना कि तैमूर लंग आया, उस समय उसका नाम तक दिल्ली नहीं था, उस समय तक वो देलही देहली कहा जाता था। अरे मैं वो यहाँ आपको। पूछ रहा हूँ कि जब सतयुग जो है या त्रेता युग जो है जब 15-17 लाख साल पुराना है, तो भाई साहब ये कहानी कौन इतनी डिटेल से बता लिया कि राम जो है सीता से उनकी शादी हुई कितने साल की उम्र में, तो राम जो है खीर खा के कैसे पैदा हो गया, तो उसने किसका हत्या कर दिया, ये सारी इतनी डिटेल्ड कहानी कौन लेकर आया? अच्छा मैं ये अच्छा, पूछ आप रहा हूँ। खीर खा के पैदा नहीं हुआ राम। राम ने हुँ, प्रसाद लिया था। भगवान का राम प्रसाद में इतना इतनी किसने लिया शक्ति था? होती है। भगवान किसने के लिया था? प्रसाद भगवान के प्रसाद में इतनी शक्ति होती है कि खीर खाने से तो क्या, बिना माँ के शरीर के भी से बच्चा पैदा हो जाता है। मतलब वाल्मीकि रामायण में गलत लिखा है? मैंने कब कहा गलत लिखा है? तो उसमें तो मैं लिखा मैं है कि मैं भाई खीर मैंने खा के मैं, वो नहीं प्रेग्नेंट नहीं हो गई। नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, राम का हाँ। कैरेक्टर में एक भी दाग नहीं है था। वो जो अच्छा। चर्चा है दाग वाली, वो चर्चा अलग है। यहाँ पे अभी मैंने दाग वाली तो चर्चा ही नहीं की, ये तो आप चर्चा कर रहे हो। यहाँ पे मैं जो अभी बात कर रहा हूँ कि ये जो पूरी कहानी रामायण की आप बता रहे हो कि 15-17 लाख साल पहले हुई, ये लेकर कौन आया? मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूँ। कैसे इसको आपको पता चली? वाल्मीकि लेके आए। वाल्मीकि, कितने साल पहले थे वाल्मीकि? वही 12-15 लाख साल से पहले। अच्छा, उनसे ये कहानी कौन ढोकर लाया? कैरी फॉरवर्ड कौन किया?
अभी ये तो पढ़ता रहता है ना, अभी थ्री इडियट मूवी है उसका, उसको जो राजू ईरानी ने बनाया, उसको मेरा बेटा देखेगा, वो भी उसको मालूम राजू ईरानी ने बनाया। उसको उसका बेटा देखेगा, उसको भी मालूम पड़ेगा। बाद में 100 पेटी चली जाएगी तो उसको नहीं, उसको वो बोलेगा कि राजू ईरानी था, उसके सबूत लाओ, तो कैसे लाएगा वो? 1 मिनट, 1 मिनट। जब ये बात आपको पता चल गई कि राजू हिरानी ने ये फ़िल्म बनाया, तो जो भी बच्चा उसको कैरी करके ले जाएगा, वो ज़रूर बताएगा कि राजू हिरानी ने लिखा है, और उसका सबूत भी बाकायदे मिलेगा। सबूत भी अभी देगा ना वो, 10 लाख क्योंकि ये दस जो दस चीज़ है, लाख साल हाँ, वो मिल दस जाता है। दस हाँ, लाख 10 साल लाख। बाद। पहले आप एक-एक करके बात कीजिए ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपके पास कोई सबूत है कि 15-17 लाख साल पहले, देखिए आपके तरफ से आवाज़ आ रही है। नहीं, मेरे पास अब आपके तरफ से आवाज़ आ रही है? देखें, मेरा ये सवाल है कि जब आप ये दावा कर रहे हो कि रामायण में जो भी बातें लिखी हैं, वो सारी की देखिए, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, प्लीज़ आप म्यूट रहें। आपको जब बोलना होगा तब ऑन कर लीजिएगा। तो जब जितनी आप बातें कह रहे हो कि त्रेता युग में ये चीज़ें घटी, अगर किसी ने उसको देखा, किसी ने अगर उस चीज़ को, घटना को देखा, सुना, तो उसने अगर उसको लिखा, लिखा यानी कि लिखने की भी प्रणाली होनी चाहिए थी। तो सवाल ये आता है कि किस भाषा और किस लिपि में लिखा? बताएँ। वाल्मीकि ने किस भाषा और किस लिपि में लिखा था? अपनी माइक अनम्यूट करके बोलें। अभी देखो, 15 लाख साल पहले, 12 लाख साल पहले कौन सी लिपि में लिखा है, वो रामायण में नहीं लिखा है। नहीं तो जिसने भी लिखा होगा ना, कहीं न कहीं तो पता चला होगा, तभी तो लिखा होगा, जाना होगा, ऐसे थोड़ी पंद्रह होता है। 15 लाख साल पहले क्या होता था, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, वो किसी को भी नहीं मालूम। नहीं, नहीं मालूम तो हम ये कैसे कह देंगे कि उस समय था ही? जब आपके पास कोई सबूत नहीं होगा, तो ये बात कैसे हम दावे के साथ कह देंगे कि जो आप कह रहे हैं वो चीज़ उस समय हुई ही होगी? आपको कहाँ से पता चल गया कि ये चीज़ वहाँ अब पे हुई होगी? अभी वो तो आस्था का सवाल है, वो जो कोई लोग नहीं, मानते हैं। आस्था का नहीं सवाल है। आपने कहा कि भाई जिसको आपके यहाँ जितने भी आते हैं उनको जानकारी नहीं होती है। आप आए हैं, आप कह रहे हैं आस्था का सवाल है। अगर आपको जानकारी है तो आप ये बहाना क्यों बना रहे हैं आस्था का सवाल है? मैं भी कह दूँगा ऐसे ही आस्था का सवाल है। अच्छा अच्छा, मैं एक बात बोलता हूँ, 15 लाख साल हुँ, पहले कोई भी इंसान था, उसकी क्या हुँ। कोई भी प्रूफ है, उसका कोई भी प्रूफ है? आपको कैसे पता चला कि 15 लाख साल पहले इंसान भी था? ये कैसे आपको, पता चलेगा? अच्छा, आपको कैसे पता चला कि वो इंसान तब नहीं था? हमको पता चल गया ना, क्योंकि कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, तो वही। इतिहास जो है देखें, इतिहास हमेशा आज की डेट में जब हम लिखते हैं तब पिछली चीज़ों को याद करते हैं। किसका सबूत है? इतिहास कल्पना के आधार पर नहीं लिखा जाता है कि हमने कह दिया तो और मान लिया खुद से कि हाँ, कुछ रहे होंगे इसीलिए हम कह रहे हैं इसीलिए सही होगा। ये इतिहास नहीं होता है। अच्छा देखो, इतिहास होता है कि जो भी आर्कियोलॉजी में सबूत मिलते हैं, उन सबूतों को देखकर उस क्या एप्रोप्रिएट उस चीज़ का वर्णन किया जा सकता है, तब इतिहासकार उसको लिखते हैं। अभी ये चीज़ देखो, होती है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये सवाल उठता है कि त्रेता युग का आपके पास कोई एविडेंस है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। त्रेता युग का मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, 15 लाख साल पहले का कोई एविडेंस होता भी नहीं। वैसे नहीं है, मैंने आपको नहीं है। इसलिए फोन किया अच्छा, था। आज का जो वाल्मीकि रामायण है, वो कितना पुराना है? वही रामायण का, राम आज का वाल्मीकि रामायण मतलब क्या? वाल्मीकि रामायण मतलब जो है 15 लाख साल पहले का है। अरे! आज का जो वाल्मीकि रामायण अवेलेबल है, ये तो 15 लाख साल पहले नहीं अवेलेबल था। उसमें से कॉपी की ना बाद में। तो किसने कॉपी की? कब कॉपी की? यही तो पूछ रहा हूँ प्रमाण। अभी देखो, आपका आपका हुँ। वीडियो मैं कॉपी करूंगा, मेरा आप उसका, मेरा नहीं, वीडियो आप मैं और कॉपी कॉपी। करेंगे, देखें, ये आप कह रहे हैं कि आज से आप कॉपी करेंगे। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि जब जो कॉपी किया होगा, वो अगर नहीं सबूत देगा पुराना वाला, उसका नहीं माना जाएगा। भाई सबूत, सारा खेल सबूत का है। अगर आप सबूत नहीं है, तो वो झूठ बोलेगा ना। जैसे ये लोग झूठ बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण में इन्होंने लिख दिया कि हनुमान उड़ता था, उड़ के जाके सूरज को खा गया। ये सब गपोड़ लिख रहे हैं, अब हम लोग थोड़े मान लेंगे कि उड़ गपोड़ के जाके थोड़े, वो सूरज को खा भगवान है, लिया। भगवान से सब कुछ नहीं, दुनिया भग बने तो सूरज को सूरज खा निकल गया था। जाता है ना। हनुमान सूरज को निकल गया था। हाँ, वो भगवान है तो निकल जाएगा ना सूरज को, क्या अच्छा, वो वो तो। भगवान है। हाँ, इसीलिए तो हनु भगवान है ना। हनुमान भगवान है। हाँ, भगवान ही है ना। तो भगवान था तो उसको जन्म लेने की क्या ज़रूरत थी? अभी राम ने जन्म नहीं लिया क्या? तो राम तो भगवान कहाँ था राम? राम भगवान था। हाँ, विष्णु का अवतार था वो। कहाँ, कैसे पता चला कि विष्णु का अवतार था? विष्णु के 24 अवतार है, उसमें से एक राम का कैसे अवतार कैसे था। पता चला? ये वो कैसे पता रामायण चला में कि पढ़ा विष्णु है, का अवतार था? वाल्मीकि रामायण में लिखा है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है तो आपका रामायण वो लिखा हुआ 15 लाख साल पुराना थोड़े है, ये तो अभी किसी ने गपोड़ लिखा है।
वो तो आप इसने अभी मान रहे हैं ना, वो तो आपको नहीं, हम मानना है माने तो वो। आपको सबूत दे दीजिए ना, 15 लाख साल पुराना है। 15 लाख साल आप पहले सबूत का दे कोई दीजिए। सबूत नहीं होता है। अरे तो जब सब कोई सबूत नहीं है तो हम कैसे मान लें अभी कि आप आपका एक विष्णु बात, जो है 15 लाख साल पुराना है, आपका राम 15 लाख साल पुराना है और उसका अवतार है, हम कैसे मान लें? अच्छा वो आपको मानना है ना मानना वो तो अलग नहीं, बात है। मानना ना मानना, आपने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है, आज सबूत मैं माँग रहा हूँ, तो आप सबूत नहीं दे रहे, कह रहे कोई सबूत नहीं है। आपने आपने बोला था कि राम ने हुँ। सीता को अग्नि परीक्षा क्यों दी, आपको खुद को नहीं मालूम था कि अग्नि अरे भाई परीक्षा क्यों साहब, करनी है। अग्नि परीक्षा वो तो बहुत दूर का टॉपिक है। अभी जो मैं प्रमाण माँग रहा नहीं, हूँ, पहले उस फ़ोन पर आप मैंने टिको इसलिए तो किया, सही। फ़ोन मैंने जो राम मैं के पूछ कैरेक्टर के बारे में किया, आपको अरे आपको बोलो अरे आपकी। भाई, यहाँ पे अभी करेक्टर पे और उनकी चीज़ों पे नहीं बातचीत चल रही है। रोज़ एक ही टॉपिक पे बात करेंगे क्या? अभी मैं प्रमाण माँग रहा हूँ आपसे। उस पर मैं बात कर के थक गया हूँ, फिर कभी बात कर लूँगा। नहीं, नहीं, अभी जो मुद्दा उठा है, पहले वो क्लियर करें। आपने जिससे बात की ना उसको यहाँ पे पिछले बार उसने बेवकूफ़ यहाँ पे बेवकूफ़ मुद्दा, जैसे अरे स्वभाव वो की बात की बेवकूफ़ थी। था तो आप कौन से यहाँ पे जानकार हैं? आपको अच्छा तो चलो आपके पास बताओ अग्नि सबूत नहीं परीक्षा है। क्यों ली, आपको मालूम है, आप बता अरे दो भाई चलो। नहीं, आप टॉपिक बदल रहे हो ना, मैं टॉपिक थोड़े बदलूँगा, मैं नहीं बदलूँगा। यहाँ पे मेरा एक सीधा-सा नियम है कि जो टॉपिक उठाता हूँ, वो टॉपिक क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आपने कह दिया है कि त्रेता युग में था और त्रेता युग में था, तो पहले आप इस सबूत को क्लियर करें या फिर मानें कि त्रेता युग में नहीं था, ये किसी ने कपोड़ा है इधर मुस्लिम शासनकाल में। आप पहले ही सबूत दीजिए। चलें, ये बताएँ मुझे कि कौन-सी भाषा में वाल्मीकि ने लिखा होगा? ये बताइए अभी मुझे। मैंने पहले ही बोला 15 लाख साल पहले 15 कौन लाख सी साल भाषा था पहले किसी कौन-सी को नहीं भाषा में मालूम। लिखा होगा? उस टाइम में किसी को नहीं मालूम कौन सी भाषा थी। अब बताइए। देखिए साथियों, सुन लिया आप लोगों ने? कह रहे हैं 15 लाख साल पहले कौन-सी भाषा थी, लिपि थी, किसी को नहीं मालूम। कहानी इनको मालूम हो गई। ये कितनी हँसी की बात है। ये छोटी-सी बात इनको समझ में नहीं आ रही है। इतनी छोटी-छोटी कहानियाँ जो है, सीता क्या पहनती थी, राम क्या पहनता था, कैसे कूदता था, कैसे फांदता था, कैसे कौन-सी चीज़ से किसको मार दिया, कहाँ किधर चला गया, सारी कहानी पता चल गई। यही नहीं पता है कि कौन-सी भाषा और लिपि थी। ये सारी इतनी कहानियाँ कहाँ से पता चल गई फिर? अरे भाई साहब, जब कोई चीज़ पता होती है ना, जब कोई चीज़ पता होती है तो उसका एविडेंस देना पड़ता है। ये सीधे-सीधे कहिए कि अरे आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता का आपको लिपि और भाषा नहीं पता है। आप बोल रहे हैं 15 लाख 17 लाख साल पहले की कहानी आप लेके चले आए। ये कहाँ से कहानी ये सब कपोड़ रहे हैं भाई साहब? चलें, ये मुझे बताइए कि आज जो अयोध्या है, उसमें कितने प्रमाण मिले हैं? कितने पुराने प्रमाण मिले हैं अयोध्या में, मानव अभी सिविलाइज़ेशन के? कुछ भी नहीं मिले। नहीं मिले हैं ना? तो फिर अब आप कैसे स्थापित कर दिए कि उस जगह पे रामायण था और राम था 15 लाख साल पहले था? ये अरे वो कैसे कोई आपने तय कर साबित नहीं लिया? बता नहीं सकता 15 लाख साल पहले कौन कहाँ तो क्या। कैसे कैसे आपने तय कर लिया कि वहीं पे हुआ होगा राम का जन्म? ये क्योंकि किस हमारे आधार पर तय किया? क्योंकि हमारे पिताजी ने बताया, उसने उसको उसके पिताजी ने बताया, उसको उसके हुँ, पिताजी ने बताया, उसको हुँ। उसके पिताजी ने कितने कि बताया। कितना पीछे तक गए? 15 लाख साल पहले तक। 15 लाख साल कहाँ पीछे चल जाएँगे? अभी यहाँ तो आप लोगों को बुद्ध का शासनकाल का पता ही नहीं था, सम्राट अशोक के शासनकाल का पता नहीं था, गुप्त वंश का पता नहीं था, पाल वंश का पता नहीं था, सब सब अंग्रेज पता है खोद-खोद ना। के कहाँ पता सम्राट। था आपको? कहाँ पता था आपको? सम्राट अशोक का नाम तक आपको नहीं पता था, जिनकी जिनकी सरहदें ईरान तक बोलती थीं, उनका इतिहास आप लोगों को नहीं पता था, 15 लाख का इतिहास लेके चले आए। अच्छा भाई इनका इतिहास जो मुझे है एक अंग्रेज आके खोदे हैं, वो मुझे उनका एक लिपि और भाषा पढ़े हैं। आप बोल रहे हैं 15 लाख साल पहले की आप कथा कहानी लेकर चले आए हैं। अच्छा तो आपका कहने का मतलब है रामायण में जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है पर वो गलत है ऐसा। किसी ने नहीं, उस कुछ पे भी सबूत अच्छा नहीं। नहीं लिखा है, उसमें क्या कुछ अच्छा भी नहीं अच्छा लिखा नहीं है। लिखा है। अरे रुकिए थोड़ा 1 मिनट। उसमें पहली बात कि आप बार-बार जो मुद्दा बदल रहे हैं, मेरा वो मुद्दा आज का नहीं है। आज का मुद्दा जो है, पहले मैं एक्जिस्टेंस पे ही बात कर ले रहा हूँ ना, कि आपका रामायण का अस्तित्व है भी कि नहीं है। आप जो है एक कथा कहानी नंदन चप्पन की तरह इधर लिखी गई है, वो भी चोरी कर की गई है। बौद्धों की जातक कथाओं से चोरी की गई है। आप लोगों के पास ये तक सबूत नहीं है कि आप साबित कर सकें कि बौद्धों का जो दशरथ जातक कथा है, उससे पुरानी आपकी रामायण है। ये तक आप साबित नहीं कर पाते हैं और आप जो है 15 लाख सीधे बता रहे हैं। अच्छा ये हाँ बताइए कि कहाँ से पता चला आपको त्रेता युग जो है इतने साल पहले था? ये कहाँ से आपको पता चला? अभी अभी देखो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, कहाँ द्वापर से पता युग चला? और ये कलयुग। कहाँ से पता चला? ये कहाँ से पता चला? भागवत पुराण में लिखा है। भागवत पुराण कब लिखा गया? वो भी उसके भी 10-15 लाख साल हो गए। सुन लिया आप लोगों ने साथियों, वो भी 10-15 लाख साल हो गए। अच्छा किस भाषा में लिखा गया? वो नहीं वो उसमें ऐसा भागवत पुराण में कहीं पे भी नहीं लिखा है ऐसा कि वो किस भाषा में लिखा गया है ऐसा। तो आपने कैसे मान लिया कि वो 15 लाख साल पुराना है? 15 लाख क्योंकि वो आपको कौन से लिपि भाषा में मिला वो किताब? क्योंकि भागवत पुराण में लिखा है कि वो सतयुग में लिखा कौन-सी गया। भाषा में? कौन-सी भाषा में मिला? अब अभी देखो मैंने मैंने मैं हिंदी पूछ रहा भाषा हूँ में भागवत पुराण आपके पास है, कौन-सी भाषा और लिपि में आपको मिला है? हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में। अच्छा हाँ। कौन-सी लिपि कौन-सी इस्तेमाल हुई है?
और लिपि मतलब क्या है? हिंदी में लिखा हुआ है, लिपि क्या मतलब, लिपि क्या होता है? लिपि हिंदी में लिखा है उसको। अच्छा, हिंदी में लिखा है तो लिपि भी तो इस्तेमाल किया होगा ना? अभी देखो, आपको गुजराती आती है तो आपके लिए भागवत गीता आप पढ़ोगे तो गुजराती में आएगी, आपको अगर अरे भोजपुरी भाई, आती है मैं तो ये पूछ भोजपुरी में रहा आएगी। हूँ कि जब उसने भागवत पुराण लिखा है तो श्लोक लिखा होगा, श्लोक कौन सी भाषा में लिखा है उसका? संस्कृत। संस्कृत में। लिपि कौन सा इस्तेमाल किया है? कि लिपि का मुझे नहीं मालूम। अब बताइए, आप बोल रहे थे कि आपके पास जितने डिबेट करने आते हैं उनको ज्ञान ही नहीं होता, आप सबसे बड़े विद्वान हैं, आपको लिपि तक नहीं पता है। आप 15 लाख साल पहले का आप वो बता रहे हैं कि 15 लाख साल पहले भागवत पुराण लिखा गया, 15 लाख साल पहले रामायण। अरे भाई साहब, अभी भारत जो है, हम लोग 1922-23 तक सिंधु घाटी सभ्यता, 4500 साल, 4000 साल पहले की सभ्यता भारत की नहीं जानते थे। आप अच्छा सही सही बताइए, आप कितना एजुकेशन लिए हैं? मैं आईटी इंजीनियर हूँ। आईटी इंजीनियर हैं तो हाँ। इंजीनियरिंग किए होंगे? हाँ, किया हूँ ना। आईटी में किए हैं? हाँ। तो आईटी में किए हैं तो इतना बेसिक तो आपको पता होगा ना कि एविडेंस क्या होता है, कैसे चीजों को पता लगाते हैं। हाँ, पता है, 15 लाख साल पहले का किसी के पास, मेरे अरे तो पितर नहीं परदादा का भी एविडेंस है तो एविडेंस है आप मेरे कैसे पास। तय कर लिए? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप कैसे तय कर लिए कि 15 लाख साल पहले, जब किसी के पास कोई सबूत नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि एक चोर है, चोरी किया, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, आप कैसे तय कर लिए कि वही चोरी किया है? अभी देखो, अभी हाँ आपको बोलिए। एक बात बोलता हूँ, अगर आप किसी को भी यही ऐसा ही पूछने लगोगे, उसके सबूत लाओ सबूत लाओ, तो नहीं कोई देखें, डिबेट नहीं करेगा। इतिहास वो देखें, गप हाँकना एक अलग बात होती है, लेकिन इतिहास का जो पहलू होता है वो ये होता है कि हमारे भारत में कभी इतिहास नहीं लिखा गया। इतिहास लिखा अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने लिखी तो चेतना लोगों में जाती, तो आज लोग इतिहास लिख रहे हैं। जब हम इतिहास लिखते हैं तो सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन 1915 तक कोई नहीं जानता था कि ये सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन है। जब मास्की का अभिलेख मिला तब पता चला कि अच्छा ये सम्राट अशोक का है, उन्होंने अपना नाम लिखवाया है। तब पता चला उनका नाम। तो हमारे पास पहले आंकड़े होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है, उनको देखते हैं, समझते हैं, फिर हम उस समय की कल्पना करते हैं। अब सम्राट आप क्या अशोक करते हो? 1500 अब ये 2000 साल बताओ, पहले हुए। सम्राट, हाँ यही बोल रहा हूँ ना, सम्राट अशोक का जो अभिलेख है वो कौन सी भाषा और लिपि में लिखा गया है, ये पता है आपको? मुझे नहीं बताओ। मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता है? नहीं कितने नहीं, मुझे नहीं कितने पता। कितने साल पहले सम्राट अशोक थे, ये पता है आपको? हो गए कुछ 1500 2000 साल पहले। देखिए, आपको ये भी नहीं पता है सम्राट अशोक का, आप 15 लाख साल, 15 लाख साल पहले कर रहे हैं। अच्छा, 1500 2000 बोल रहा, 15 लाख भारत नहीं के बोल रहा। क्या बोल रहे हैं? 1500 2000 साल पहले ऐसा बोला मैंने। हाँ तो 2000 से, ये दोनों डेटा गलत है ना, तभी दोनों डेटा गलत है। हाँ, तो उसके बारे में भार मैं उसको फॉलो नहीं करता, उसको नहीं, उसके तो बारे में नहीं नहीं मालूम। नहीं फॉलो आप क्यों नहीं करते हैं? आपका हाँ तो गुजरात, अच्छा आपका गुजरात जो है 9वीं 10वीं सदी में नाम क्या था गुजरात का, आपको पता है? गुजरात का नहीं पता मुझे। नहीं पता है, उसका नाम था बुध देश। होगा फिर। गुजरात जो है उसका नाम था, उसका पुराना नाम है बुध देश। और ये मिला है, एक मैप मिला है अरब से। अरबी जो आते थे वहाँ से, जो गुजरात का जो पोर्ट था, बंदरगाह है, वहाँ पे आते थे। उन्होंने अपने मैप में इसका जगह का नाम लिखा था बुध देश, उससे पता चला कि इस जगह का नाम बुध देश था। आपको अपने गुजरात के बारे में नहीं पता है? वडनगर आपने देखा है अभी? वडनगर गुजरात में ही है ना? अरे मैं गुजरात का हूँ, गुजरात में नहीं रहता मैं। अच्छा बताइए, आप गुजरात हैं, गुजरात का भी इतिहास नहीं जानते? अरे मैं गुज अमेरिका रहता हूँ, गुजरात में नहीं रहता मैं। अच्छा, आप अमेरिका में रहते हैं? हाँ। आप बताइए, अमेरिका में रहते हैं तब भी आप जो है इतिहास में रुचि आपको नहीं है, अपने लोकेशन की रुचि नहीं है। अच्छा ये लोकेशन। बताइए कि, ये बताइए सोमनाथ जो टेम्पल है, वहाँ पे आपने एक खबर पढ़ी होगी अभी कि उसके नीचे जो है बौद्ध विहार पाया गया है, बौद्धों का एक कैंप पाया गया है। ये आईआईटी गांधीनगर, वहाँ पे गुजरात में गांधीनगर है ना, उसने जो है 32 पेज का मोदी जी को सौंपा है। ये खबर पढ़ा था आपने? एक बात बोलूं, मैं पूरा मैं भारत पूछ देश रहा हूँ, छोड़ ये दूंगा। ये चीज़ आपने पूरा पढ़ा, भारत देश। ये चीज़ आपने पढ़ा है पढ़ा मैंने, कि नहीं पढ़ा पढ़ा था? पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा था ना? पढ़ा है, पढ़ा अब है। ये बताइए, आपका जो सबसे पुराने टेम्पल में सोमनाथ टेम्पल भी आता है और उसके नीचे बुद्ध विहार मिल रहा है। आपका गुजरात जो है उसका पुराना नाम बुद्ध देश आ रहा है। आपका खुद गुजरात जो है पूरा का पूरा बुद्धमय रहा है। और आप खोज रहे हैं 15-20 लाख, 15-20 लाख आप कर रहे हैं, त्रेता युग कर रहे हैं। भाई कहीं तो बता दीजिए कौन सी डिक्शनरी में सतयुग त्रेता युग की डेट कैलकुलेशन हुई है, इतने इतने लाख साल का ये युग होता है। भागवत पुराण में लिखा है कितने कितने कहाँ साल का लिखा है? सब। कहाँ भागवत लिखा है पुराण में। भागवत पुराण में? अभी मेरे पास बताइए। नहीं है, आप गूगल में टाइप करके देख न- लेना भागवत पुराण नहीं, में मेरे कितने पास साल का भागवत लिखा पुराण है। है ना, मेरे पास भागवत पुराण है, आप अरे बोलिए मैं ना, मैं अभी लेके चेक नहीं कर बैठा, लूंगा। भागवत पुराण में लेके नहीं बैठा, आप गूगल अरे में तो कभी भी। नहीं लेके बैठे हैं तो एक चीज तो जान जाइए कि आपके सारे पुराण जो हैं ये सारे के सारे देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, अब मुस्लिम शासन काल में लिखे गए हैं।
अभी वो तो आपके आपके जितने भी आपका हैं वो तो आपका नहीं मेरा मानना है। नहीं कहना है, मेरा नहीं कहना है, आपकी लिपि इसका प्रमाण है। आपकी जो लिपि होती है, आपसे मैंने क्या पूछा था किस लिपि में लिखी गई है? लिपि बताती है कि आपका समय कालखंड कितना पुराना है। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन इसलिए पुराना माना गया क्योंकि उसकी लिपि जो पाई गई, वो गुप्ता काल से भी पुरानी पाई गई। अरे लिपि 15 जो लाख साल होती है पहले लिपि कौन सी लिपि थी, किसको अरे पता है? तो लिखा कैसे? जब रामायण में 15 ल लिखा कौन सा, तब हाँ, किसको तो मालूम कैसे उस टाइम लिखा? लिखा? जब लिपि नहीं थी तो लिखा कैसे? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। अरे कुछ भी लिपि में लिखा होगा, बाद में वो लिपि अरे तो चली गई कै होगी। तो फिर कैसे मान लें? आपको ये भी नहीं पता, लिपि तक नहीं पता, आप बोल रहे हैं कुछ में लिख दिया होगा बस। आप देखें, आप क्या कर रहे हैं, आप केवल अनुमान लगा रहे हैं। आपने एक दावा तो किया है, देखिए बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रही है आपकी तरफ से। आपने दावा तो बहुत ज़्यादा किया कि आपके पास यहाँ पे जितने आते आप मैं देखता हूँ कमेंट में भी आप बहुत गाली-गलौच करते हैं। बहुत ज़्यादा गाली-गलौच, ये ब्रिजेश रुदानी नाम से साथियों आप लोग चेक कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हमेशा ये चैलेंज देते रहते हैं कि अरे यहाँ पे सब बेवकूफ़ आते हैं, अपने ही आदमी को बैठा के डिबेट करता है। आज ये खुद आए हैं और आपने देख लिया होगा कि ये दावे तो कर रहे हैं, इनको लिपि भाषा तक का भी अंतर नहीं पता है। इनको नहीं पता है कि लिपि क्या होती है। बोल रहे हैं 15-20 लाख साल पहले क्या लिपि होती थी, क्या थोड़ा-सा रुक जाइए, आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि 15-20 लाख साल पहले क्या लिपि होती थी, किसको पता है? अरे भाई जब लिपि आपको नहीं पता है, भाषा नहीं पता है, तो कहानी सारी आपको कैसे पता है? बिना भाषा के आप जब पीढ़ी दर पीढ़ी भी किसी चीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म करोगे ना, बताओगे अपने बेटे को, तब भाषा बताओगे कि बेटा इस भाषा में हमने जैसे अगर मुझे शोले की कहानी बतानी होगी अपने बच्चे को, हिंदी बोलता हूँ तो अपने बच्चे को हिंदी में बताऊँगा, इंग्लिश बोलता हूँ तो इंग्लिश में बताऊँगा। उसी तरह से अगर भागवत पुराण भी 15-20 लाख साल पहले अगर होगी, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 15-20 लाख साल पहले से कौन-सी भाषा में अपने बेटे को बताया, उसका बेटा कौन-सी भाषा में बताया। लिखा तो कौन-सी लिपि में लिखा, ये बताना पड़ेगा फिर आप। अब वो आप अरे बता नहीं रहे उसमें हैं। क्योंकि कौन सी लिपि में लिखा हुँ। है वो इम्पोर्टेंट नहीं था, वही इसलिए इम्पोर्टेंट उसमें अरे नहीं भाई लिखा यही गया। इम्पोर्टेंट होता है। सबूत इसी वो को आपके कहते लिए हैं, है, सबूत इसी आपके को लिए, कहते हैं। आपके लिए। नहीं आपके लिए नहीं, सबके लिए, इतिहास के लिए होता है। आपको इतिहास कैसे लिखा जाता है इसकी नहीं जानकारी है। आप वैसे भी बता रहे हैं कि आप आईटी सेक्टर से हैं और आपको यही चीज़ की जानकारी नहीं है। छोटी-सी जो बात है उसकी आपको जानकारी नहीं है। आपको रामायण के बारे में, बंदर राम के कैरेक्टर के बारे में भी जानकारी नहीं थी, अरे कृष्ण के भी बारे में सबकी बहुत जानकारी नहीं अच्छे से जानकारी है। बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने आप पहले जो है पहले एक्जिस्टेंस आप साबित कर दीजिए, रामायण का एक्जिस्टेंस साबित कर थी। दीजिए। वो मेरे पास कैरेक्टर नहीं, पे राम रोज़ हम राम चर्चा ने अपनी करते तपस्या हैं। की। हाँ, बोलिए ना, बोलिए क्या बोल रहे राम हैं? ने, कृष्ण ने 16,000 वाइफ से शादी क्यों की, बताओ? आपने भ्रम फैला रहा है तो। अरे भाई, आप जो है ये सब क्यों मुद्दा बदल रहे हैं? रोज़ एक ही टॉपिक पे बात करें कि राम जो है गर्भवती बीवी को बाहर निकाल दिया तो वो कृष्ण जो है 16,000 कभी आप एक्जिस्टेंस पे भी तो बात कर लिए। आज मैंने टॉपिक जब आप नहीं, अब मैं टॉपिक नहीं बदलूँगा ना, नहीं बदलूँगा आज मैं। क्यों बदलूँगा? ऐसे तो आप कूद-कूद के आप तो एक चीज़ का जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं कि 15 से 20 लाख साल पहले कौन-सी लिपि में आप बोल रहे हैं लिख भी दिया, लिपि नहीं पता है। आप बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपको बेसिक सिंपल चीज़ नहीं पता है, फिर भी आप बहस करना चाहते हैं। देखिए किसी को बहस करने के लिए पहले आप तैयार होके आइए। मैं आपको फिर कभी समय दूँगा, सुन लीजिए पहले मेरी बात। अगली बार आप तैयार होके आइए तो मैं मेरी सुन लीजिए बात क्या-क्या चीज़ आपको तैयार होना है। रामायण, महाभारत किस लिपि में लिखा गया? सुन लीजिए मेरे ध्यान से। तैयार होके आइएगा फिर डिबेट करूँगा। किस लिपि में लिखा गया? ये कैसे साबित होगा कि 15 से 20 लाख साल पहले ही ये चीज़ें थीं और 15 से 20 लाख साल पहले अगर कोई व्यक्ति अगर उसको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के भी लाया है, इसके क्या सबूत हैं कि वो कौन से क्षेत्र में था और एग्ज़ैक्ट वही सारी चीज़ें ढो कर लेकर आया है? हम लोग कैसे इस पर बिलीव करें? उसका क्या सबूत है? सबूत इम्पोर्टेंट है, कहा-था कहानी नहीं है कि वो 16,000 शादी किया कि 5 शादी किया कि 8 शादी किया, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि जिस आधार पर आप ये बता रहे हैं, उसका अस्तित्व कितना सटीक है। वो भी सही है, वो वही कपूर्ण है। ये मायने रखता है। तो चलें रुदानी जी, मैंने आपको बहुत समय दिया आज के लिए और आप तैयार होके अगली बार आएँगे इस टॉपिक पे, फिर मैं आपको आगे इस पर डिबेट करूँगा। पंकज दोहरे जो हैं वो लिख रहे हैं, सर मॉडर्न ह्यूमन्स आर 1.2 लाख ईयर्स ओल्ड एंड द इवेंट्स ऑफ देयर रिलीजन इज 15 लाख ईयर्स एट लीस्ट आर्गू विथ बेसिक नॉलेज। हाँ, वही यही बात है ना, यही बात है कि ये बिल्कुल सिंपल सी जो बात थी, इनको ये डिबेट देखिए ये बता रहे हैं कि अमेरिका में रह रहे हैं। अगर ये बात सही है, तो सोचिए कि ऐसे लोग जो हैं, जो आईटी में पढ़ाई किए हैं, इनको ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि सबूत क्या होता है। बोल रहे हैं कि नहीं हुआ होगा, होगा, उसने सुना दिया, उसने सुना दिया। इस पर ये हिस्टोरिकल डिबेट करने आए हैं।
ऐसे रामायण महाभारत मतलब रामायण महाभारत पे जो लोग बिलीव करते हैं, उनके लिए कितना आसान है, एक ने शब्द का पोड़ा, दूसरे ने मान लिया, जस्टिफिकेशन देने भी आ गया, बिना सबूत के।